वेलकम टू स्टोरी स्टेशन। दोस्तों, आज हम आपको बल्कान के बारे में कुछ दिलचस्प हकायत बताएंगे। बल्कान एक ऐसे खत्ते पर मुहित है जो मुमकिन तौर पर आपके तस्वुर से भी बड़ा है। 466877 मुरबा किलोमीटर पर अहाता करने के लिए बहुत सारी ज़मीन है, और जब छुट्टियों की बात आती है तो लोग यहाँ का रुख करते हैं। लफ्ज़ बल्कान की असल गैर वाज़ेह है। इसका ताल्लुक फ़ारसी बल्क मट्टी से हो सकता है, और तुर्की का सफ़िक्स दलदल जंगल या फ़ारसी बलाखाना बड़ा ऊंचा घर से हो सकता है। मुताल्लिका अल्फाज तुर्की ज़बानों में भी पाए जाते हैं। ये इस्तिलाह 12वीं सदी से हंगेरियन ज़राए में पहली बार कही गई है। ये बुनियादी तौर पर सल्तनत उस्मानिया के दौर में इस्तेमाल किया जाता था। जदीद तुर्क ज़बान में बल्कान का मतलब है जंगलाती पहाड़ों की जंजीर। इस नाम का सबसे पहले जिक्र 14वीं सदी के अव्वल में अरब के नक्शे में जाहिर होता है, जिसमें हाइमस पहाड़ों को बल्कान कहा जाता है। बल्गारिया के पहाड़ी सिलसिले के लिए मगरिब में बल्कान का नाम इस्तेमाल होने की पहली बार तस्दीक 1490 में पोप इनोसेंट 8 को भेजे गए खत में की गई थी, जो एक इटालियन इंसानी दोस्त, मुसन्निफ और सिफारतकार बूना कुर्सी काली माको था। बल्कान जजीरा बल्कान के नाम से भी जाना जाता है। ये जुनूब मशरकी यूरोप का एक जोग्राफियाई इलाका है। बल्कान का तस्वुर 1808 में जर्मन जोग्राफियाई दान ऑगस्ट ज़ूदे ने तख्लीक किया था, जिससे गलती से बल्कान के पहाड़ों को जुनूब मशरकी यूरोप का गालिब पहाड़ी निज़ाम समझा, जो बहरा एड्रियाटिक से बहरा सूद तक फैला हुआ है। दोस्तों, बल्कान 60 मिलियन अफराद का घर है। बरतानिया की आबादी का बमुश्किल 10% था। ये तवील अरसे तक सर्बिया और मोंटीनेग्रो का हिस्सा था, और इसी वजह से खित्ते का सबसे कम उम्र मुल्क भी है। बल्कान को आमतौर पर अल्बानिया, बोस्निया, हर्ज़गोविना, बल्गारिया, क्रोएशिया, मोंटीनेग्रो, स्लोवेनिया, सर्बिया, रोमानिया और नॉर्थ मैसेडोनिया पर मुश्तमिल समझा जाता है। इनमें से हर एक मुल्क जजीरा नुमा के अंदर वाक़ है। यूनान और तुर्की के कुछ हिस्से भी जोग्राफियाई खत्ते के अंदर वाक़ हैं, जो आमतौर पर जजीरा नुमा बल्कान के तौर पर बयान किए जाते हैं, और बल्कान की बहुत सी वजाहतों में वो ममालिक भी शामिल हैं। बल्कान की सरहदें शुमाल मगरब में बहरा एड्रियाटिक, जनूब मगरब में बहरा लोनियन, जनूब में बहरा एजीन, मशरक में स्ट्रेट्स टर्की और शुमाल मशरक में बहरा सूद से मिलती हैं। ज़्यादातर इलाका शुमाल मगरब से जुनूब मशरक तक पहाड़ी सिलसिलों से ढका हुआ है। अहम सिलसिले बल्कान के पहाड़ बल्गारिया और सर्बिया में सतारा प्लानीना हैं, जो बल्गारिया में बहरा सूद के साहिल से सर्बिया की सरहद तक चलते हैं। दोस्तों, बल्कान का सबसे ऊंचा मकाम कोहे मूसाला है, जो बल्गारिया के रॉयला माउंटेन सिलसिले में 2925 मीटर 9596 फीट है। बल्कान के इलाके में पौधों की 2000 से ज़्यादा इकसाम हैं, जो यूरोप में पहाड़ों का सबसे बड़ा इलाका भी है। खास फील्ड और फोया ज़मीन की तज़ीन की एक आम खुसूसियत है। सदियों से जंगलात को काट कर उनकी जगह झाड़ियों ने ले ली है। जुनूबी हिस्से में और साहिल पर सदाबहार सब्जा है। अंदरूनी मुल्क वस्ती यूरोप ओक और बीच और पहाड़ों में स्प्रूस, फर और पाइन की मिसाल के तौर पर जंगल भी मौजूद हैं। पहाड़ों में दरख्तों की लकीर 1800 से 2300 मीटर 5905 से 7545 फीट की ऊंचाई पर वाक़ है। ये ज़मीन मुतादिद मकामी हैबिटेट्स के लिए रिहाइशगाह फराहम करती है, जिनमें गैर मामूली तौर पर वाफिर मिकदार में कीड़े और रेंगने वाले जानवर शामिल हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के शिकारी परिंदों और नायाब वल्चर्स के लिए खुराक के तौर पर काम करते हैं। दोस्तों, बल्कान की रियासतें अपने शानदार फ़न तामीर के लिए भी मशहूर हैं। बल्कान का खाना सबसे उम्दा खानों में से एक है। सबसे ज़्यादा मकबूल पकवान सरमा और सिवापी हैं। बल्कान के खानों में अक्सर गरम मिर्चें और अचार वाली सब्जियां शामिल होती हैं। कदीम दौर से लेकर कुरून वसी तक बल्कान के पहाड़ों को मकामी थ्रेशन नाम हाइमस के नाम से पुकारा जाता था। यूनानी असातीर के मुताबिक थ्रेशन बादशाह हाइमस को पहाड़ में तब्दील कर दिया गया था। तवील दरिया डेन्यूब बल्कान के मुतादिद ममालिक को जोड़ता है। क्योंकि जजीरा नुमा बल्कान से गुजरता है, ये बल्कान ममालिक को तिजारत और तकसीम के लिए अहम समंदरी बंदरगाहों से भी जोड़ता है।
दोस्तों 1878 में सालों के तनाज़ात के बाद दुनिया की अजीम ताकतों ने बर्लिन की कांग्रेस में बल्कान का नक्शा दोबारा तैयार किया। 3 नए ममालिक सर्बिया, रोमानिया और मोंटीनेग्रो कायम हुए हैं, लेकिन मकामी आबादी की ख्वाहिशात को बड़े पैमाने पर नज़रअंदाज कर दिया गया है। तो कैसे लगे आपको बल्कान के दिलचस्प हक़ाइक़? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टेशन पे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर।